नमस्कार। आज हमारे बीच हमारा एक नए मेहमान है जिसका नाम मास्टर धनेश है, जो हमारे स्टूडियो में आज आए हुए हैं। और जैसे कि हमारे पास बहुत सारे सिंगर कलाकार जो कि उनके द्वारा हम मनोरंजन करते हैं, उसी सिलसिले में हम अपने क्षेत्रीय कलाकार जो झारखंड के मास्टर धनेश के नाम से जाने जाते हैं, आप अपना छोटा सा एक परिचय दीजिएगा हमारे दर्शकों के लिए। संगीत जगत में लोग प्यार से मास्टर धनेश बोलते हैं जी। मास्टर धनेश बोलने का मतलब ये नहीं कि हम मास्टर हैं जी। लेकिन बस ऐसे ही लोग प्यार देते हैं। कारण ये है कि मास्टर सलीम जी का गाना जी 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 हम अपने क्षेत्र में, इस फील्ड में मास्टर सलीम जी का गाना हम अधिकतर मंच में गाते थे। अच्छा। इसी वजह से लोग हमको प्यार से मास्टर का उपाधि देते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर मास्टर वाला गुण है, वो बात नहीं। मैं लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जी जी। लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक कुड़ू है ब्लॉक, कुड़ू ब्लॉक के अंदर बड़की चांपी नाम करके पंचायत है, वहीं के रहने वाले। तो जैसे कि अब बता रहे हैं चांपी पंचायत है, तो लगता है कि गांव एरिया होगा, देहात एरिया होगा। तो मतलब सबसे आपका स्कूली शिक्षा कैसे हुई, आप उसके बाद म्यूजिक में कैसे आ गए? अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न किए हैं जी। देखिए, जो गले में जो भी गाने का थोड़ा सा भी गुण है मेरे अंदर है, तो वो माँ पिताजी का देन है। उनके मतलब पैतृक गुण बोला जा सकता है। तो माता पिता या परिवार में कोई गाना गाते थे बोले क्या? बस ऐसे ही गली में, गांव में, घर में। अच्छा अच्छा। अखड़ा में, हाँ, जो गांव में अखड़ा होता है। हाँ, ग्रामीण कल्चर में जो कि संगीत यूज किया जाता है मनोरंजन के लिए, उस पे गाते वगैरह। एक्चुअली देखिए, हम छोटे ही से गाना गाते थे। जैसा कि हमारे माँ पिताजी लोग का या अगल बगल वाले जो रिलेशंस है, उन लोग का कहना है कि हम बहुत छोटे से ही गाना गाते थे। अच्छा अच्छा। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग कहानी कुछ कुछ है, लेकिन बहुत लंबा होगा, लेकिन कुछ कुछ चीज बता सकते हैं। शॉर्ट में थोड़ा सा अपना स्ट्रगल बताइए ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। देखिए, हम बहुत ज़्यादा गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और मेरे पास सरकारी स्कूल में पढ़ने के अलावा प्राइवेट में पढ़ने के लिए मेरे पास कोई अर्थ की व्यवस्था नहीं थी। अच्छा अच्छा। लेकिन हम इतना तेज थे, गली कुचिया में या कोई मेला यात्रा में गाना, कहीं भी कोई बोला तो गाना गाने लगते थे। मेरे गायकी की वजह से इतना स्नेह प्यार मेरे गांव घर वाले लोगों का मिलने लगा कि हमारा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में कर दिया गया। अच्छा अच्छा। और वहाँ हमारा जो फी होता है, हाँ, वो माफ था। अच्छा 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 अच्छा, बहुत बड़ी बात है। और हम पढ़ाई में भी और गीत संगीत में भी इतना मतलब अच्छा मेरा था। मेरा मार्क्स वगैरह बहुत अच्छा रहता था। फर्स्ट डिवीजन मतलब अव्वल अपने क्लास में सबसे हाईएस्ट नंबर रखते थे। अच्छा। तो इसलिए गुरुजनों का भी बहुत प्यार स्नेह मिलता था, बहुत सपोर्ट मिलता था। तो ऐसे करते करते गाते गाते स्कूल में गाते गाते ही पॉपुलर हुए। उसके बाद हमारे गांव में बड़की चांपी में दशहरे के समय 3 दिन ये क्या बोलते हैं, आधुनिक प्रोग्राम ऑर्केस्ट्रा? नहीं, उस समय तो नहीं होता था। अच्छा, नहीं होता। उस समय क्या होता था कि गांव के ही लोग तैयारी करके और कुछ कुछ मंचन करते थे, नाटक करते थे। जिसको आज हास्य नाटक बोला जाए, चाहे रामायण का पाठ ले लिया गया, चाहे महाभारत के कुछ, चाहे कुछ भी अपने से लिख करके। तो उसी में हम लोग 3 दिन मनोरंजन होता था। तो उस मंच में हमको चढ़ने का बहुत ज्यादा ख्वाहिश थी। अच्छा अच्छा। और हुआ क्या कि हम उस मंच में माइक रहता था, तो उस माइक में गाना गाने का बहुत ज्यादा ही हमको मन था। और उस मंच तक हमने कम से कम 3 साल 4 साल एफर्ट किया, प्रयास किया कि कैसे वहां तक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंच नहीं पाए। वहाँ वॉलेंटियर लोग रहते थे, उन लोग को बोलते थे, लेकिन आधा रास्ता तो मतलब कोई वॉलेंटियर कुछ दूर ले गया, उसके बाद फिर वहाँ से वापस आना पड़ता था। 3 साल तक हम बहुत प्रयास किए, लेकिन मंच तक पहुँच नहीं पाए। हाँ, उसके बाद 4था साल का हम कहानी बता रहे हैं। हम अपने माँ पिताजी लोग, वहाँ लोग हमको ले गए देखने के लिए। उसके बाद मेरी माँ को, मेरी बहन को बार बार बोले कि माँ
है ज्यादा जी है। जी जी, हाँ। माँ लोग बताती है। हाँ। छोटे ही मेरा उम्र ज्यादा नहीं रहा होगा, हाँ, तो उन लोग मेरे माँ लोग खुद उन लोग हेजिटेट हो रहे थे हाँ, कि कैसे बात करें बात कैसे आगे करें। जाने के लिए। हाँ। तो बस तकते रह गए कि अब कोई कह देगा, कोई कर देगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब हताश होकर के माँ लोग रात को करीब 1:30 बजे रात को घर की ओर चलना प्रारंभ किए कि चलो अब घर चलते हैं। एकदम मेरा एक भी मन नहीं था कि हम घर जाएं। हम जब तक मंच नहीं चढ़े तब तक हम घर ना जाएं, ऐसा लग रहा था। लेकिन हुआ क्या कि माँ लोग जबरदस्ती उठा के ले गए। लेकिन आधा रास्ता गए और हम माँ से उंगली हटा करके खींच करके अब दौड़ के हम आ गए मंच, और डायरेक्ट मंच ही चढ़ गए। अच्छा, दौड़ करके हाँ। डायरेक्ट एकदम हाथ जैसे माँ पकड़ के ले रही थी ऐसे छुड़ाए, हाँ। और दौड़ते 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 मंच चढ़ गए डायरेक्ट। अच्छा अच्छा अच्छा। जब मंच चढ़े हाँ, तो सबको हक्का बक्का रह गया कि कौन बच्चा है, क्या क्यों हाँ। क्यों चढ़ गया। हाँ, अब मंच में चढ़ के हम बोले कि हम एक गाना गाना चाहते हैं। हाँ। तो मेरा हिम्मत को लोग देखा तो अच्छा गाना गाएगा बच्चा, गाना गाएगा, क्या गाएगा। तो मंच से साइड में ले गया लोग और बोला क्या गाना गाएगा सुना। तो कान में ऐसे करके हम हाँ। जो मंच में थे उनको हम सुनाए। अच्छा, वो गाना थोड़ा सा हम भी सुनना चाहेंगे कि मास्टर धनेश का पहला गाना था लाइफ का, थोड़ा सा अगर याद हो तो। वो गाना था सितारा रे कुटिया, थोड़ा सा दबा के गा रहे हैं। हाँ चलिए। सितारा रे कुटिया लचुमन कर रे कवाया रुनाबान छुटलक, अरुणाबान छुटलक रे दया। हाँ, हाँ। छुटलक मोर लक्ष्मण दुलार वाया रुनाबान छुटलक, अयोध्या नगर छुटलक रे दया। छुटलक मोर लक्ष्मण दुलार वाया रुनाबान छुटलक, अयोध्या नगर छुटलक रे दया। उस समय ये मासूम आवाज होगा, कितना खूबसूरत होगा, आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद तो फिर हमको मंच मिला, मंच गाए, इतना जबरदस्त गाना गाए। पहली बार जो भूख था माइक, वो माइक मेरे हाथ में था, और उस भूख को हमने भूख के हालत में एकदम इतना खा गया, मैं इतना खा गया यानी इतना गा गया। हाँ, इतना बहुत ज्यादा कि लोग मतलब क्षुब्ध हो गए सब मेरा गाना देख के सुन के। अब लोग इतना पैसा दिए, इतना पैसा फेंक रहे हैं मंच में, इतना पैसा फेंक रहे हैं कि मेरे पास पॉकेट ही नहीं था कि हम इतना पैसा लेके घर आए। पहली बार वो हासिल हुआ लाइफ में, जो कि छीन के लेना पड़ा। मंच मिला नहीं, वापस चले गए। अंधेरा रात था उस समय, वो रात को प्रोग्राम होती है, और ऐसे में आपने छीन के अपने मंच को प्राप्त किया है। तो उसके बाद आगे का संघर्ष कैसे चला, प्रोग्राम फिर कैसे मिलना शुरू हुआ? बस ऐसे ही उस मंच के बाद तो मेरा ख्याति पूरा बढ़ने लगा। उसके बाद हर वर्ष चाहे अगल बगल जहाँ भी किसी प्रकार का ओकेजन हो तो हमको लोग लेने के लिए लोग आ जाते थे, नहीं चलना है, शादी विवाह हो, कोई कार्यक्रम हो, हर तरह से फिर ले जाने लगे, फिर प्रोग्राम होने लगा। अच्छा, इस बीच में आप संगीत का शिक्षा ले पाए या अपने ही खुद से रियाज करते थे? तो तब तक हम थे नागपुरी गाना गाते थे, नागपुरी तो खैर ब्लड में है। उसके बाद लोगों से मिलना जुलना होते रहा, लोगों से मिले जुले तो अच्छे लोगों ने हमको अच्छा राय दिया, सलाह दिया, मशवरा दिया, बोला कि आपका आवाज़ बहुत अच्छा है, आप ऐसो संगीत की शिक्षा को लेना चाहिए, तालीम लेना चाहिए, शास्त्रीय संगीत की क्लास करना चाहिए। उसके बाद फिर मेरे पहला गुरु हुए संगीत के, शास्त्रीय संगीत के, जो नहीं है आज, नानू विश्वकर्मा, जो लोहरदगा टाउन के रहने वाले थे, बहुत गुणी थे, बहुत जानकार थे शास्त्रीय संगीत, लेकिन उनका हम इतना सा भी ज्ञान नहीं ले पाए, लेकिन लिए कुछ बहुत। उसके बाद फिर रांची में लिए, मतलब 5-7 गुरुओं के पास हम क्लास के। जैसे कि आपका घर मालूम चला है कि जंगल के किनारे है, जंगल साइड में है, तो
मतलब आपको उस टाइप का माहौल कैसे बन पाता था? जंगल एरिया था, तो आप कैसे वहाँ से आगे निकले? मतलब रांची जाना, लोहरदगा जाना, पैसा का भी दिक्कत था, तो एक कैसे मैनेज किए? बहुत टाइम इसीलिए लग गया कि मतलब बहुत लोगों का क्या होता है कि कम समय में ही मंच मिल जाता है या फिर कम समय में ही ख्याति मिल जाता है, लेकिन गरीबी के कारण और माहौल नहीं मिलने के कारण थोड़ा सा हमको बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के बाद हमको जगह तक पहुंचने का मौका अच्छा, ये सब प्रोग्राम वगैरह करते करते आपका पढ़ाई रेगुलर जारी थी या कभी छूटा भी? बीच में 3-4 साल थोड़ा गैपिंग हो गया था। 2 कारण था उसका। एक कारण था कि आर्थिक बाद में आर्थिक कारण भी हुआ, और गाने में और लोगों को खुश करने में इतना मशगूल हो गया कि धीरे धीरे पढ़ाई से थोड़ा विमुख होने लगा। उसके बाद वैसे समय में जैसे कि अपन का पढ़ाई भी छूट गया, तो संगीत में आप रेगुलर थे कि वो भी थोड़ा सा बीच में बहुत सारा डगमग हुआ था मेरे साथ। बीच में 3-4 साल पढ़ाई गैपिंग हुआ, उसके बाद फिर संगीत में भी थोड़ा सा डगमग होने लगा। उसके बाद फिर से 4 साल के बाद उसी दरमियान जब मेरा स्थिति खराब हो गया, जब संगीत में भी सही से टाइम नहीं देने सकने लगे, पढ़ाई भी छूट गया, तो फिर हम अर्थ तो था नहीं, तो हमको फिर कमाने के लिए कुली कबाड़ी भी करना पड़ा। 3-4 साल कुली कबाड़ी किए। उसके बाद एहसास हुआ कि नहीं, हमको पढ़ना चाहिए, नहीं तो मेरा लाइफ हो सके कुली कबाड़ी करते हुए बीत जाएगा। तो फिर हम पढ़ाई के लिए रीएडमिशन लिए, फिर पढ़ाई को रेगुलर कर दिए। फिर मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद फिर ट्यूशन कोचिंग क्लास खुले, फिर पढ़ाई भी लाइनअप हुआ, फिर क्लास भी अपना म्यूजिक क्लास भी लाइनअप हुआ। अच्छा, जब आप अपना पढ़ाई कंप्लीट किए मैट्रिक तक, उसके बाद अपने क्लास भी खोला, बच्चों को पढ़ाते भी थे, उससे अपना इनकम करके पढ़ाई करते थे, म्यूजिक में आप इन्वेस्ट करते, म्यूजिक में भी करते थे, अपना घर चलाते थे। अच्छा, घर भी देखना था, अपने आप को म्यूजिक में आगे भी ले जाना था। 2003 से ही हम घर चलाना शुरू किए थे। बहुत बड़ी बात है कि आप उस समय से मतलब अपने परिवार को संभालें और अभी तक बहुत अच्छे से लिए जा रहे हैं। तो जैसे कि प्रोग्राम मिलने के बाद तो आपने बताई, लेकिन जैसे कि एल्बम में लोग आने लगे, उस समय क्या था कि यूट्यूब वैसा नहीं चलता था, उसमें मास्टर कैसेट शायद कैसेट था। तो उसके बारे में बताना चाहेंगे। जब वो रील वाला कैसेट था, तो हम 2000 ईस्वी में हम अपना घर का बैल बेच करके अपना जो घर में बैल था उसको मेरे पिताजी बेचे थे कि इसको बेच के दूसरा लेंगे, खरीदेंगे करके। लेकिन उसी पैसा को हम जीत करके हम उस पैसा को लेके और रांची में कैसेट बनवाए थे। वो कैसेट निकलने में बहुत विलम्ब हुआ और सही से निकला भी नहीं, लेट लतीफ से निकला। तो पैसा भी डूब गया, मतलब घर से तो डांट पड़ी होगी, बहुत ज्यादा दिक्कत हो गया था, घर पे बहुत ज्यादा फटकार मिल रहा था उस समय। और ऐसे मेरा कैसेट भी नहीं चला और पैसा भी डूब गया, और मेरे पास फिर सारा बेस मिला। मतलब फिर मुसीबत तो वहीं आ गया जहाँ मतलब फिर उसके बाद मेरे गांव के बगल में एक भीम प्रजापति एक दोस्त थे मेरे। अच्छा, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया कि वो भी क्या किए कि अपना पैसा कुछ जमा करके अपना उसके भैंस उसके यहाँ था, उसको बेच करके फिर से वो हमको रांची ले गए। और चूंकि वो भी संगीत प्रेमी थे, वो थोड़ा लिखते थे गाना। अच्छा, वो लिखते थे। तो उनका भी हम बहुत आभारी हम अपने लाइफ में है, भीम प्रजापति जी का। उन्होंने भी अपना पैसा लगाया। फिर 2003-4 आसपास में 3-4 आसपास में मेरा फिर कैसेट निकला। मेरा पहला कैसेट निकला था जो बैल बेच के बनाए थे। क्या नाम था? उसका नाम था फुलवारी। अच्छा, फुलवारी। अगर गाना 1-2 याद हो तो थोड़ा
सा? उस समय नागपुरी में था और गाना लिखे थे भीम प्रजापति ही लिखे थे। अच्छा अच्छा। तो उन्हीं के नाम से आपके दोस्त को डेडिकेट करके थोड़ा सा था इससे गाना। फूलवारी फूल कुमारी जुड़ा में सजावे रानी फूलवारी, फूलवारी फूल कुमारी जुड़ा में सजावे रानी फूलवारी, जुड़ा में सजावे रानी फूलवारी। थोड़ा सा भूल गई बहुत गैप भी है बीच में। उसके बाद फिर सीडी का जमाना आया। सीडी के सेट में क्या हुआ ना कि शत्रु नायक जो डायरेक्शन देते थे, डायरेक्टर हुआ करते थे, उनसे जो मेरा 20,000 जो डूब गया। अच्छा, 20,000 कैसे डूब गया? मतलब वही जो कैसेट फर्स्ट में बनाए थे ना, तो सही टाइम से नहीं निकला और 2 कैसेट का बात था, एक ही कैसेट निकला। एक कैसेट का बनवा देंगे करते करते दौड़ते फिर सीडी का जमाना आ गया। सीडी का जमाना आया तो लॉलीपॉप दिखाते थे हमको, और हम लोग मतलब बहुत जितना शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन जब गहराई से सुनिएगा तो आंख में आंसू आ ये तो बहुत बड़ी बात। हम लोग जब लोहरदगा से रांची जाते थे तो हम लोग पास भाड़ा के लिए मात्र 60 रुपया 70 रुपया हुआ करता था, और उसी में हमको जाना है, उसी में आना है, और दिन भर कुछ खाना है तो खाइए, नहीं तो दिन भर भूखे रहना है। तो हम लोग रांची का गली एक गली हम पैदल घूमे थे उस समय, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था ना। अगर पैसा रहता तो हम भाड़ा लगा करके घूमते। अब मेरे पास पैसा रहता था, मान के लिए हम लोग पास 60 रुपया है, 60 रुपया में हमको रिटर्न होना है, तो इस वजह से हम लोग दिन भर खाते भी नहीं थे, क्योंकि भाड़ा बस वाला तो मानेगा नहीं, वो तो नहीं मानेगा। तो इसलिए पैदल आना जाना करते थे, और बहुत स्ट्रगल किए, बहुत मतलब झेलाए हैं। उसी दरमियान में आने जाने के दरमियान में हम लोग का जो जगन्नाथपुर मेला लगता है धुआ में, रांची में, तो वहाँ मेला में शत्रु नायक लोग का मंच लगता था, तो गए थे कि देखेंगे प्रोग्राम कैसा होता है। कैसेट लोग बेचते थे उस समय, सीडी कैसेट। तो गए थे, उसी दरमियान में नौशाद अंसारी से भेंट हुआ। नौशाद अंसारी दीप सीरीज कंपनी का मालिक, उनको अपना पूरा दुखड़ा सुनाए, आप बीती तो सिंपैथी दिखाए वो, और बोले हम आपको गाना गवाएंगे। फिर उनसे जुड़े, तो उनसे भी जुड़े तो वो भी हमसे गाना बहुत गवाए, लेकिन निकला एक ही 2 सीडी कैसेट निकला, और बाकी धरा के धरा ही रह गया। मतलब वहाँ भी शोषण ही हुआ। अच्छा, यूज किया गया। दूसरे जगह गाने नहीं दिया जाता था, दूसरे कंपनी में जाना चाहते थे गाने तो गाने नहीं दिया जाता था। अच्छा। और नौशाद के यहाँ गाना गाते थे तो निकलता नहीं था सही टाइम से। अच्छा। अभी भी मेरा 4-5 एल्बम ऐसे थे जो अभी भी गाना बन के रखा हुआ है, सीडी जमाना सभी तक। बहुत बड़ी मुसीबतों का दौर रहा, जो कि स्टार्टिंग से लेकर आधा जिंदगी तक, मतलब म्यूजिक के आधा जिंदगी तक मुसीबत ही मुसीबत नजर आ रहा है। बीच में सीडी कैसेट भी खत्म हो गया, चीप जमाना आया। चीप का तो समय सारे कलाकार लोग एकदम बेकार हो गए। कमाने का कोई जरिया, पहले तो सीडी कैसेट बिकता था तो लोग कमाते थे कंपनी वाले, अब चीप का जमाना आया तो सारे कलाकार लोग एकदम बेकार हो गए। डाउनलोडिंग सिस्टम आ गया, बहुत दिक्कत होने लगा। होते किसी तरह से यूट्यूब का जमाना आया, अपने से स्ट्रगल करके, अपने से मंच करके, प्रोग्राम करके अपना एल्बम वगैरह निकलता है। और आज के दिन में ऐसा है कि 1-2 कंपनी का भी कॉन्ट्रैक्ट साइन है, जो आज जैसे अभी अमृत प्रोडक्शन है। जो हमको लगता है कि अमृत प्रोडक्शन का जो काम है, मुझे लगता है झारखंड में इतना बड़ा कंपनी अभी तक नहीं होगा, क्योंकि अमृत प्रोडक्शन बहुत बड़ा प्रोडक्शन है। और अमृत प्रोडक्शन का प्रचार
आपका हिंदी सिनेमाघरों में, हिंदी फिल्मों में आता है। अभी जितना भी फिल्म अभी रिलीज हुआ है दिसंबर में, लगभग सारे फिल्म में अमृत प्रोडक्शन का प्रचार आता है, एड्स वगैरह चलते हैं। यानी यूएफओ में उनका डायरेक्ट कांटेक्ट है, प्लस बहुत सारे कलाकारों को रोजगार दिए और मंच दिए, और पैसा भी देते हैं गाने के लिए, और हर 2 दिन में, हर 3 दिन में नया गाना रिलीज होता है। जैसे कि आपका कोई आइडियल रहे होंगे, जिसको सुनते होंगे, जिसको देखते होंगे, जिसके कदमों पे चलते होंगे, वो कौन है आपके? ऐसे नागपुरी में कहा जाए तो पवन रॉय है, और ठेठ में देखा जाए तो आजाद अंसारी है, ठीक है ना। तो नागपुरी में इन लोग हैं। और बॉलीवुड में कोई वैसा आपका आइडियल जिन्हें सुनते हो? बॉलीवुड में मेरा सबसे दिल के करीब है, जिनको हम बहुत ज़्यादा इज्जत और सम्मान और पूजा करते हैं, कैलाश खेर जी। अरे बहुत बड़ी बात बोला आपने। कैलाश खेर जी का भी जिंदगी लगभग आपका सेम, उनका भी लाइफ स्टाइल रहा है, बहुत स्ट्रगल करके वो भी आगे आए हैं, और अभी बहुत नाम शोहरत है उनका। हम भगवान से विनती करते हैं कि आप भी वो पाएं बहुत जल्दी, बहुत आप करीब पहुंच चुके हैं। तो जैसे कि आप उनके कदमों पे चल रहे हैं, उनके गाने जैसे कि बहुत सारे हिट्स गाने हैं, बहुत सारे हिट गाने हैं उनके, तो कुछ गाना हमारे दर्शकों के लिए अगर पॉसिबल हो तो। कैलाश खेर साहब का गाना बहुत ही मेरे दिल के करीब रहता है, और हम बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं उनके गानों को मतलब सीखने का, गाने का प्रयास करते हैं। हाँ, एक समय था कि जब मोबाइल का युग नहीं था, तब गाना सुन के सीखते थे। तो उस समय भी एक ट्रैकपोर्ट आता था, और जिसमें MP3 गाने बजते थे। हम लोगों को भी शायद याद होगा। ट्रैकपोर्ट या क्या नाम था? ट्राइपॉड बोलते हैं। जिसमें MP3 चिप लगा के बजाया जाता है। ट्राइपॉड। तो वो गाना, वो उसका दौर चला था, तो उसी से कुछ सुनते थे, और उस समय हमको लगता था कि काश मेरे पास मोबाइल सेट होता तो हम और गूगल से सर्च करके पसंद गाने सुन सकते थे, सीख सकते थे। बाद में हुआ कि ये भी, तो कैलाश खेर साहब का हम एक गाना है जिसको हमको लगता है मेरे लाइफ में सबसे ज्यादा बार सुने हम, और उसको सीखे भी, प्रयास किए भी, और उस गाने को गा करके बहुत सारे कंपटीशन में भी मतलब जीते भी, फर्स्ट ही आए। तो थोड़ा सा वो गाना हमें भी सुनाइए। अच्छा, ये गाना है अभी ओरिजिनल स्केल में या फिर हाई स्केल में नहीं सुना रहे, क्योंकि हमारे दर्शक भी समझते हैं इस चीज को। ये ना टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया। ओ लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर उड़ ना पाया। गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर भी बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया।
हो लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा कि फिर जुड़ ना पाया, गिरता हुआ वो आसमां से आकर गिरा जमीन पर, ख्वाबों में फिर ही बादल ही थे वो कहता रहा मगर के अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा, अल्लाह के बंदे हंस दे, अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। जैसे कि इस गाने में भी बहुत दर्द है जो कि कैलाश खेर साहब ने बयां किया है कि जितना दर्द इस गाने में भी है, एक गाना ऐसे नहीं गा पा रहे हैं, कितना जिंदगी के थपेड़े पड़े हैं लाइफ में, उनका निचोड़ है ये गाना। तो इतना आसान नहीं है म्यूजिक या संगीत को अपना दिल के करीब रखना, अपने दिल में उठा के चलना। कितना बहुत प्रॉब्लम हुआ लाइफ में, कितना थपेड़े खाने पड़े, उसके बाद अभी ये आवाज अमृत के जैसा टपक रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आप हमें ये गाना सुनाए। और जैसे कि अभी आप बहुत पॉपुलर सिंगर हैं झारखंड में और आसपास के राज्यों में, तो बड़े बड़े प्रोग्राम भी आप कराते हैं और हमने सुना है कि ये ऑल इन वन टाइप के सिंगर हैं पूरे अपने एरिया में। तो ये सब के पीछे तो आपका कड़ी मेहनत दिख रही है, लेकिन आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि मतलब आगे लोग कैसे बढ़े हैं, संगीत में रेगुलर अपने आप को कैसे बनाए रखें मुसीबतों के बावजूद। देखिए, बड़े गुणी जनों से हमेशा सुनने को मिलता है, या माँ पिताजी या दादा दादी या मतलब बुद्धिजीवी लोगों से सुनने को मिलता है कि मेहनत बेकार नहीं जाता है। हाँ। और इच्छा शक्ति भी एक बहुत बड़ा बात है कि इंसान अगर चाह ले तो वाकई में ये सच्चाई है, 100% नहीं, करोड़ों % ये सच है कि आदमी ठान ले कोई काम करना तो कर लेता है। तो दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि आप जिस क्षेत्र में भी अपना पैर जमाना चाहते हैं तो सबसे पहले दृढ़ संकल्प करिए, और यहाँ से होना चाहिए, मेहनत दिल से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कह दिया तो मेहनत कर रहे हैं, चाहे कभी कभी लगता है कि करना चाहिए तो कर रहे हैं, तो उससे नहीं होता है। अभी भी हम लोग इतना मेहनत करने के बावजूद भी बहुत अच्छे जगह में नहीं पहुंच पाए, तो कहीं कहीं इतना मेहनत के बावजूद भी चूक हुआ है और अभी भी मेहनत करना बाकी है। तो आप दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि संगीत को अगर आप जीना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो संगीत को टाइम देना होगा, मेहनत करना होगा, सीखना होगा, रगड़ाना होगा। बोला जाता है ना कि कोई भी धातु को जितना रगड़ेंगे उतना चमकेगा। सही बात है। तो मेहनत करना होगा। आज तो बहुत आसान हो गया, आज डिजिटल युग है, आपको सीखने के लिए बहुत सारे YouTube में बहुत सारे गुरुजनों का वीडियो मिलेगा, हम लोग का भी वीडियोस आपको YouTube में मिलेगा। हमने आपका ये बताने से हमको ये समझ में आया या जानकारी हुआ कि आप क्लास भी चलाते हैं म्यूजिक का। हाँ, अभी मेरा क्लास चलता है, वागीशा म्यूजिक एंड आर्ट कॉलेज के नाम से चलता है। अच्छा। और इसमें बच्चे सीखते हैं, और जो जो अच्छा मेहनत करता है वो अच्छी जगह में पहुंच भी गया है। और अगर नए दर्शक जो उनको देख रहे हैं, हम लोग को सुन रहे हैं, वो भी हम लोग से जुड़ना चाहे तो हम लोग YouTube के माध्यम से सीख सकते हैं, ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जैसे भी हो पॉसिबल।
आप लोग से आग्रह करते हैं कि जैसे मास्टर धनेश के साथ जो जुड़ना चाहते हैं, जो म्यूजिक सीखना चाहते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा दिया हुआ, उस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। या इनका मास्टर धनेश के नाम से चैनल भी है, उसमें भी आप लोग विजिट कीजिएगा तो जानकारी मिल जाएगा कि आप इनसे कैसे सीख सकते हैं, कैसे इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको समाज ने वैसा कुछ सपोर्ट नहीं किया जैसे कि आप बताए, तो क्या आप भी समाज में जो लोग हैं आगे आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं? ऐसा है कि समाज भी ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हमको सपोर्ट नहीं किया है, क्योंकि सपोर्ट बहुत तरह के होता है। हाँ, सही बात है। कोई अगर थोड़ा सा ताली बजा दिया वो भी सपोर्ट हो गया, वो भी सपोर्ट हो गया। और कोई है सो रास्ता दिखा दिया वो भी सपोर्ट हो गया। और कोई अगर क्रिटिसाइज किया, शिकायत किया, चाहे चिढ़ाया, क्योंकि कहा गया कि कमी बताया आपका, निंदक नियरे राखिए, है ना। तो वही मतलब शब्दों का अर्थ के अनुसार कि मेरा कोई कमी बताया, खामी बताया, चाहे हमको लोग चिढ़ाया, हम पर हंसा, तो वो भी एक तरह से सहयोग। क्योंकि जब तक जग हंसेगा नहीं तब तक इतिहास को रचेगा नहीं। हाँ, लेकिन कहा जा सकता है कि हम बहुत इंटीरियर जगह में रहते थे तो संगीत का माहौल नहीं था, इसलिए लोग हमको खास सहयोग जो अभी के लोगों को मिलता है, बच्चों को वैसा नहीं मिला है। लेकिन हम यही कहेंगे कि कोई भी हो, चाहे वो पैसा हो ना हो, गरीबी उसके पास हो, लेकिन अगर सच्चे दिल से अगर सीखना चाहता है तो हम उसको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और हम तैयार रहेंगे। जैसे कि मास्टर धनेश जी ने बताए कि आपका भी अगर दिल में इच्छा हो म्यूजिक सीखने का तो आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। अगर आर्थिक स्थिति का भी प्रॉब्लम हो तो भी मास्टर धनेश जी आपको म्यूजिक जरूर सिखाएंगे। जो आज हमारे स्टूडियो से इन्होंने आपके लिए एक रास्ता खोला है, जो कि इनके जैसे बच्चे, इनके जैसे जो दिल में इच्छा हो, दृढ़ संकल्प लेकर के आप आगे आइए और मास्टर धनेश जी के साथ जुड़िए। आपको एकदम पूरा सपोर्ट मिलेगा, म्यूजिक सिखाने से लेकर के आपको मंच तक दिया जाएगा। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? एकदम प्रोवाइड कराते हैं। हम कराते हैं। और हम हमेशा आपके लिए, हमेशा दर्शकों के लिए और हमेशा सीखने वालों के लिए हमेशा मैं एक पैर में खड़ा रहता हूँ और रहूँगा। और आप लोग स्नेह प्यार बना के रखिए। और सर जी हैं जो आज यहाँ पर उपस्थित है, इनका भी हमने बैकग्राउंड कुछ सुना है। इन्होंने भी बहुत लोगों को प्रमोट किया है और यूट्यूब चैनल में जितने तरह का मतलब वर्क होते हैं उससे संबंधित इनका बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो जानकारी देते हैं। अभी बहुत लोगों का किसी प्रकार का इश्यू आ जाता है चैनल में तो इनसे संपर्क करते हैं। जैसे आप लोग छोटे लाल एक सिंगर को शायद आप लोग जानते होंगे, जो बहुत नागपुरी में बहुत ज़्यादा फेमस है। और छोटे लाल जी का जो चैनल है उसको हैंडल करते हैं। मेरा भी मास्टर धनेश जो यूट्यूब चैनल है उसको भी कभी कभी किसी प्रकार का इश्यू आता है। यह आशीष दयावान जो है मेरे भाई हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल, इस तरह का बहुत सारा चैनल है जिनको किसी प्रकार का प्रॉब्लम आता है, इशू होता है तो सॉर्ट आउट करते हैं। तो हम आपके लिए हमेशा खड़ा है आपके साथ में। तो जो भी प्रॉब्लम होगी या नया स्टार्ट करना चाहते होंगे तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कांटेक्ट कीजिएगा। हम आपका हमेशा साथ देंगे, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेंगे। इसी के साथ मास्टर धनेश जी से भी विदा लेंगे, क्या है कि ये भी प्रोग्राम छोड़ करके हमें टाइम दिए हैं, हमारे स्टूडियो में आए हैं। मास्टर धनेश जी से भी हम विदा लेंगे और आगे मुलाकात होगी, फिर मास्टर धनेश जी को बुलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।